हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू करियर नेक्स्ट। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि रिटेल एनालिटिक्स क्या होता है और इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं और क्या क्या रिसोर्सेज हैं लर्निंग के लिए। इस वीडियो में हम एनालिटिक्स की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज जानेंगे एचआर एनालिटिक्स क्या होता है और ये एक फैंटास्टिक करियर ऑप्शन क्यों है, और अगर आपको इसमें अपना करियर शुरू करना है तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। All right, so let's move to the next slide. एक बार मैं इसका पॉइंटर ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ तो इससे क्या होता है कि पॉइंट करना आसान होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एचआर एनालिटिक्स होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको रिटेल एनालिटिक्स में समझाया था, एचआर एनालिटिक्स ऑल्सो is a process of collecting and analyzing human resource data in order to improve organization's workforce performance। ये बहुत ही important term है, organization's workforce performance। यानी कि इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि एचआर एनालिटिक्स जो है वो एनालिटिक्स का ही हिस्सा है, लेकिन इट इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि डेटा एनालिटिक्स यूज़ करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से संबंधित प्रोसेसेस पे, टास्क पे और ह्यूमन रिसोर्सेस पे। कई नाम हैं इसके, कुछ लोग इसे वर्कफोर्स एनालिटिक्स कहते हैं, कुछ लोग इसे टैलेंट एनालिटिक्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पीपल एनालिटिक्स भी कहते हैं। अल्टीमेटली ये सब आप कह सकते हैं कि एक ओवरऑल एचआर एनालिटिक्स का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एचआर एनालिटिक्स हेल्प कैसे करता है। अब आप बोलेंगे कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस उनमें जो एचआर होता है वो डेटा कलेक्ट तो करता ही करता है, फिर हमें एचआर एनालिटिक्स क्यों चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आज जो डेटा जनरेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक पैरामीटर ही नहीं, देयर आर मेनी पैरामीटर्स विच वी नीड टू लुक इनटू। एक एम्प्लॉय होता है, उसके मल्टीपल स्किल सेट्स होते हैं। आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, उसके मल्टीपल इंटरव्यू प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। आप एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करते हैं, वहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सो टोटल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और एचआर एक्सपीरियंस, एचआर प्रोसेस एक्सपीरियंस, इन सब के केस में जो डेटा जनरेट हो रहा है इतना ह्यूज है कि आज के टाइम पे आप उसे पेपर और पेन से एनालाइज नहीं कर सकते। सिंपल सा चीज़ है, अगर आप मान लीजिए आपका 10,000 का टीम है आपकी कंपनी में, क्या आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या है, इसका कुछ पैटर्न दिखता है इसके अंदर, या आपका एम्प्लॉय हायरिंग प्रोसेस कैसा काम कर रहा है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कैसा है, क्या एम्प्लॉय खुश हैं, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसी है, क्या वो जैसा चाहिए वैसा काम करते हैं या कहीं कोई स्किल गैप आ रहा है। और अगर आप ये एस्टिमेट कर पाते हैं क्या कि जो आपके टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो लीव करेंगे या टिकेंगे आपके पास। सो ऐसे कई सवाल, इसका आप इमीडिएट जवाब खोजना चाहें तो क्या आप अपने बिना किसी एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या आप इसे खोज सकते हैं, और हम इसी को आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं डिटेल में एचआर एनालिटिक्स पे। मान लीजिए एम्प्लॉय टर्नओवर पता करना है आपको। अब क्यों पता करना है कि हायरिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है। आजकल हायरिंग इतना आसान तो रहा नहीं कि आपने पेपर में ऐड निकाला और एक बंदा आ गया। अगर आप एक ऐड निकालते हो तो हज़ारों रिज्यूमेज आते हैं, आपको उन सब को एनालाइज करना है, एक सही बंदा चूज़ करना है, और उसके बाद वो बंदा आया छोड़ के चला गया, कितना बड़ा लॉस है आपका। सो एम्प्लॉय टर्नओवर और हायरिंग दोनों के बीच में एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, इन सब को एनालाइज करना एक बहुत बड़ी बात है। और जब भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली एग्जिट इंटरव्यूज़ होते हैं। एग्जिट इंटरव्यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दे सकते हैं अगर उनको ढंग से एनालाइज किया जाए तो एम्प्लॉय टर्नओवर को एनालाइज करना एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है एचआर एनालिटिक्स का। दूसरा टैलेंट मैनेजमेंट, जैसे हम कैपेबिलिटी एनालिटिक्स भी कहते हैं।
ये अपने टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में आता है। इसमें होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ या आपके वर्कफोर्स की कोर कॉम्पिटेंसीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनको सही जगह सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, राइट। अगर आपके पास सिर्फ 8 या 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको हर एम्प्लॉयज़ का एक तरह से स्किल सेट पता होता है, पर अगर आपके पास हज़ारों में एम्प्लॉयज़ हैं, आप कैसे करोगे? कुछ ना कुछ आपको टूल तो चाहिए, और उसके ऊपर उस डेटा में से इंसाइट निकालना है, कोई तरीका तो होना चाहिए। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस होता है, एक स्किल सेट कैप्चर करने का तरीका होता है। ये डेटा पॉइंट्स आप कैसे यूज़ करोगे जब तक आपके पास प्रॉपर टूल ना हो? क्या आप इसे पेपर पेन पे करोगे, पेंसिल लेके बैठोगे, कैसे करोगे आप? सो इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग है। अब जो कैपेसिटी है आपकी डायरेक्टली रेवेन्यू को इफेक्ट करती है। अब मान लीजिए आपके पास, आपकी एक आईटी कंपनी है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पर कुछ स्किल सेट के कुछ बंदे अभी काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके पास एक पाइपलाइन में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि आपके ये बंदे कितने दिन काम करने वाले हैं, क्या इनमें कुछ बंदे अवेलेबल होंगे, कुछ जो है, या उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं आने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, तो आप अपनी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करोगे? सो बेसिकली आपका वर्कफोर्स ऑपरेशनली कितना एफिशिएंट है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एनालिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस है। फिर एक है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और लीडरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा डेटा पॉइंट जनरेट करता। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और लीडरशिप, इनको लेकर भी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट जनरेट हो रहा है। लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, लोगों को मौका दिया जाता है लीडरशिप रोल्स में, उनके अगेंस्ट डेटा जनरेट होता है, उनके परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय बेनिफिट था, राइट, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा था, आपने उसे बंद कर दिया, करेक्ट। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे? क्या लोग हैप्पी हैं? डू दे लाइक दिस कल्चर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन? तो डेटा पॉइंट आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सर्वे करती हैं, डेटा पॉइंट जनरेट करती हैं। उन डेटा पॉइंट को यूज़ करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकते हो, ताकि आपके एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस अच्छा हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े, उनका कैरियर पाथ प्रॉपरली डिफाइंड हो। बहुत सारे तरीक़ों से आपका ये एनालिटिक्स आपकी मदद कर सकता है। वापस एक बार नटशेल में देख लेते हैं कि एचआर एनालिटिक्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आपका हायरिंग प्रोसेस इंप्रूव कर सकता है, ये आपका एटरिशन रिड्यूस कर सकता है, आपका एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकता है, आपका वर्कफोर्स प्रोडक्टिव बना सकता है, आपका टैलेंट प्रोसेस इंप्रूव कर सकता है, और आपका अगर ये सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय ट्रस्ट गेन होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कैसे यूज़ होता है एचआर में। और ये ट्रेंड समझिए कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी गेन किया है, और दिस इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग ट्रेंड्स इन एचआर एनालिटिक्स। और उसमें क्या है, मैं कुछ 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एआई एंड ऑटोमेशन हायरिंग, मतलब हायरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, और विश्वास कीजिए ये काफ़ी हद तक ट्रैक्शन में है अभी। और हायरिंग प्रोसेस में एआई क्यों यूज़ होता है? एक तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, रेज्यूमेस को आइडेंटिफाई करना। हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमेस आते हैं, राइट। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये पता करती हैं कि क्या ये रेज्यूमे वाकई में जेन्युइन रेज्यूमे है या फेक रेज्यूमे। कई जगह तो जो इनिशियल कॉन्टैक्ट्स हैं कैंडिडेट्स से, वो रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स करते हैं, वॉइस असिस्टेंट्स, चैट्स। तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है एटलीस्ट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कि आजकल वो बहुत ज़्यादा एआई और ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं हायरिंग में। और वर्चुअल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है आजकल। इंडक्शन प्रोग्राम्स मोस्टली वर्चुअल होते हैं, वर्चुअली इंटरैक्टिव होते हैं, जिसमें एआई, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और एमएल मतलब मशीन लर्निंग का काफ़ी यूज़ होता है। सो इट्स अ वेरी मच ग्रोइंग ट्रेंड इन एचआर एनालिटिक्स। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप खुद देख रहे होंगे, अगर आप ऑलरेडी जॉब में, तो आपको पता होगा कि परफॉर्मेंस रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल होते जा रहे हैं।
और सब कुछ एकदम प्रोसेस ड्रिवन है और डिजिटली ओरिएंटेड है। यानी कि पहले जो आप पेपर पे फॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस भरा करते थे, आज आप बैठ करके एक टूल में, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टूल हो सकता है या थर्ड पार्टी टूल हो सकता है, जहाँ पर आप अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल भरते हो, उसमें से डेटा पॉइंट कैप्चर होता है और जो आप लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, उसमें शब्द भी खोज के निकाले जाते हैं जो आपकी जो है परफॉर्मेंस, आपने जो परफॉर्मेंस अप्रेजल भरा है उसकी जेन्युइनिटी को चेक करते हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एआई का। और प्रेडिक्टिव रिपोर्ट्स, इसमें क्या होता है कि आपके एट्रिशन रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मतलब क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये पता करना, कितने एम्प्लॉय छोड़ सकते हैं, क्या रीज़न हो सकता है उनका, स्किल क्या है, कैपेसिटी कितनी आने वाली है, क्या कैपेसिटी है आपकी उतनी, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि कैसे बेनिफिट हो सकता है एनालिटिक्स का एचआर में। हमें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? बहुत सिंपल है, 3 पॉइंट्स। ईज़ ऑफ यूज़, पेपर पेन लेके बैठोगे तो करते रह जाओगे एनालिटिक्स, तो सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। फिर उस पर आप एनालिटिक्स करोगे, डेटा जो जनरेट हो रहा है उस पर एनालिटिक्स होगा, और उसमें क्या होगा कि नई नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी आपकी, जो सॉफ्टवेयर में एक नए फीचर के रूप में आप ऐड कर सकते हो, उससे कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट। सो सॉफ्टवेयर के अपने, बेसिकली ये स्लाइड बताता है कि सॉफ्टवेयर के अपने फ़ायदे हैं, एप्लीकेशन या टूल के अपने फ़ायदे हैं, और एनालिटिक्स में भी हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, पेपर पेन पे नहीं होने वाला भैया। अब क्या क्या टूल आपको लर्न करना है, तो जैसा मैंने अपने रिटेल एनालिटिक्स की स्लाइड में कहा था, बिग डेटा टूल्स आपको आने चाहिए। हडूप हाइव एक एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आने चाहिए, पाइथन आर एक एग्जांपल है और बहुत ही पॉपुलर है। विजुअलाइजेशन टूल्स, पावर बीआई, टैब्लो आपको आने ही आने चाहिए, या फिर चलो ठीक है कोई और थर्ड पार्टी आपने विजुअलाइजेशन टूल यूज़ कर लिया, जैसे शाइनी हो गया आर का, वो यूज़ कर लिया आपने, या क्लिक व्यू यूज़ कर लिया, तो वो आपको आने चाहिए, कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल आना चाहिए आपको। फिर जैसा मैंने पहले कहा था, सैस ऐप, IBM, SAP, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो बड़े बड़े हैं, बाकी और से और स्टार्टअप्स हैं जो इस स्पेस में काम कर रहे हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, तो किसी एक सॉफ्टवेयर पे आपकी स्प्रेडिशन भी अच्छी होती है। आपको करियर बनाना है तो आपका क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो BTech, BSc कंप्यूटर साइंस, MCA, MS, MSc, मास्टर स्टैटिस्टिक्स में HR में, मतलब ये कॉमन क्वालिफिकेशंस हैं। मैं फिर कहता हूँ कि लिमिटेड नहीं है कि अगर आपने यही किया हुआ है तभी आप एनालिटिक्स में और HR एनालिटिक्स में घुस सकते हैं। ये एक क्वालिफिकेशन ऐसी है जो आपको थोड़ा सा पुश अच्छा दे देती है। बाकी उसके बाद सम कोर्सेज इन HR एनालिटिक्स विल डेफिनेटली हेल्प, और उसको हम अगले स्लाइड में कवर करते हैं। अब आते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो इसमें मैंने 3-4 मतलब लिस्ट किया हुआ है, और सॉरी ये 2 बार लिस्ट हो गया तो इसको आप इग्नोर कर दें। पर जिक्सो अकेडमी का एक HR एनालिटिक्स का कोर्स है, कोर्सेरा के कई कोर्सेस हैं HR एनालिटिक्स के, फिर ये माई HR फ्यूचर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक पीपल एनालिटिक्स का कोर्स है, AIHR का एक कोर्स है HR एनालिटिक्स का, और इडमी में खुद एक कोर्स है वर्कफोर्स एनालिटिक्स फॉर HR। ये सारे कोर्सेज आपको HR एनालिटिक्स के बारे में बताएंगे कि आखिर होता क्या है। चलो एक उठाते हैं और देख लेते हैं, है ना। एक कोई कोर्स जो है उसको उठा करके देखते हैं कवर क्या होता है, ताकि थोड़ा सा आपको और आइडिया मिलेगा। बंद हो जा भाई, हो, हाँ हो गया। चलो इसको लेते हैं, ये आ गया, हमने कॉपी किया इसको, ठीक है, और हम यहाँ आते हैं और चलो, तो ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कोर्सेस हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप क्या क्या कवर करेंगे किसी भी HR एनालिटिक्स कोर्स में। और जितने भी लिंक मैंने दिए हैं, आप सारे लिंक को एक बार जाके चेक कर लीजिए, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस वीडियो के, आप जाके चेक कर लो उनको, और आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे उसको लो। मैं कोर्सेरा ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे आप कोर्सेज़ को
फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपना इंटरेस्ट एक बार आपका जनरेट हो गया उसके अंदर, तो आप जा कर के पेड कोर्सेज ले सकते हैं। तो जनरली देखिए करिकुलम क्या होता है, एचआर एनालिटिक्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, मेजरमेंट मैच्योरिटी क्या होती है, बिजनेस वैल्यू टेंशन क्या होता है, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं उसके अंदर, फिर वर्कफोर्स एनालिटिक्स क्या होता है, थोड़ा केस स्टडी जैसे इसमें कर दिया, टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, हायरिंग स्ट्रेटजीज को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, फिर विजुअलाइजेशन जैसे मैंने कहा था टूल को यूज़ करना, और इम्प्लीमेंटेशन। सो इस तरह के ये दिखाने का पर्पस ये था कि आपको समझ में आया कि एचआर एनालिटिक्स जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि एनालिटिक्स एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और उसमें आप जो है अगर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी एचआर की है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। और एक्सेल पे भी होता है और टूल से भी अपना जो है प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। सो ये शायद एक्सेल में करवाते होंगे, लेकिन बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उनको जा कर के एक बार चेक करो, ठीक है। ये सारे लिंक्स जो मैंने दिए हैं इसको एक बार आप चेक कर लो। ओके, सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। अगर आपका एचआर एनालिटिक्स में स्किल है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी एचआर प्रोफेशनल हैं और आपका एक्सेल में थोड़ा बहुत स्किल है, या आप प्रोग्रामिंग जानते हैं या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपके लिए एक बहुत ही हाई पेइंग करियर ऑप्शन हो सकता है। आप जाकर के नौकरी पे चेक कर लीजिए या मास्टर पे चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे जॉब्स मिलेंगे जो एचआर एनालिटिक्स फोकस्ड है, ठीक है। सो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि एचआर एनालिटिक्स होता क्या है और इसमें हम ऐसे कैसे अपना करियर बना सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।